अगर इस बार होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे। के रंगों से भाईजान चिढ़ गए तो धमकीबाजी पर उतारू हो गए दर्शकों। और दर्शकों ऐसी वैसी धमकी नहीं, कह रहे हैं कि भाई हम तो लाशें बिछा देंगे। और बड़ी बात क्या दर्शकों, आज से कुछ दिन बाद होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली पर गम, नफरत, ईर्ष्या भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दिन होता है, जब लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर इस तरह होली खेलते हैं, रंगों के सराबोर में डूब जाते हैं, दुश्मनी भूल जाते हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये खुशियों के रंग उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं, वो इनको भी नफरत से भरना चाहते हैं। वो शायद नहीं चाहते हैं कि समाज में एकता और सौहार्द का भाव आए, और इसलिए होली पर नफरती बोली बोली जा रही है। लेकिन आज सवाल यह कि आखिर क्यों नफरत की बोली होली पर बोली जा रही है। शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले। यहाँ पर इल्लीगल काम हो रहे हैं, ये इल्लीगल काम कर रहे हैं सब लोग। हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, होली खेलने वालों को धमकी दिया है कि अगर होली खेलेंगे तो लाशें बिछा दी जाएगी। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों को मालूम है कि दंगा करोगे अब उल्टा टांग के जाओगे। और दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि अभी होली में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन 10 दिन पहले से ही हिंदू त्योहारों को लेकर नफरत का जहर भरने की कोशिश शुरू हो गई है। हवाओं में होली के रंग अभी तो उड़ने भी शुरू नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नफरती और जिहादी मानसिकता है कि वो हिंदू त्योहारों से इतने चिढ़ते हैं कि उसके पहले ही जहर घोलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्शकों कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ हिंदू युवक होली पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे और सिर्फ उसकी योजना ही बना रहे थे। उस योजना को शुरू ही किया था, लेकिन दूसरे समुदाय, कुछ लोग थे जो मुस्लिम समुदाय के थे, वो योजना को धरातल पर उतारने से पहले ही हिंदू युवकों को धमकी दे रहे हैं। और आरोप यह भी लग रहा है कि हिंदू लड़कों को धमकाया गया है। आप सोचिए कि कैसी मानसिकता है। लेकिन होली से पहले ये नफरत के रंग क्यों भरे जा रहे हैं, आज सवाल ये। बताया जा रहा है दर्शकों की हाजियापुर का इलाका, जहां पे लक्ष्मण, मुन्ना, शनि और आकाश रहते हैं, ये एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। शाम का वक्त था और वो होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की योजना बना रहे थे कि कैसे क्या करना है। इसी दौरान कौन कौन आया? आयान, सलमान, अमन और 3 और मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचे। चारों हिंदू युवकों पर इन 6 मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि मुस्लिम युवकों ने जब हमला किया तो हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया। मारपीट से भी जब इनका मन नहीं भरा तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दे दी। आरोपियों ने कहा कि अगर होली मनाई तो लाशें बिछा देंगे यहां पर। इस मारपीट के दौरान 3 हिंदू लड़कों को चोट आई है और सोचिए आप, इसको लेकर बरेली में बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखा दें। अयान, सलमान, अमन, रिहान, भूरा, आलम, ये वो कट्टरपंथियों के नाम हैं जो बरेली की फिजा में जहर घोलने की कोशिश में लगे हुए हैं और होली जैसे खुशी और रंगों के त्योहार को खून से लाल करने की धमकी दे रहे हैं। 10 दिन बाद सनातनियों का त्योहार होली मनाया जाएगा, जिसके लिए हर तरफ तैयारियों का दौर चल रहा है। बरेली में भी हिंदू संगठन इसी को लेकर योजना बना रहे थे, लेकिन ये बात इन जिहादियों को अच्छी नहीं लगी। आरोप है कि इन नफरती तत्वों ने न सिर्फ हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि होली मनाने पर लाशें बिछाने तक की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक हमारा त्योहार मने, पुलिस सहयोग हमें सही से मिले और खूब नाचे गाएं, खुशी से त्योहार मनाएं सारे लोग। हमारा देश सनातन से जुड़ा हुआ देश है और ये मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। यहाँ योगी शासन चल रहा है, यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। बंगाल या बांग्लादेश नहीं, आपने जो कहा कर दिया, सीधा सा काम है। घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। ये योगी शासन है, इसलिए जो बोलते हैं ना सबकी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुंह की मेहनत है केवल इनकी और कुछ नहीं है। बरेली का बारादरी थाने में आने वाला हजियापुर वो इलाका है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी रहती है। लेकिन इन सनातन विरोधियों को होली के त्योहार से कितनी नफरत है, इस मामले के सामने आने के बाद साफ हो गया है। धमकी के बाद पीड़ितों ने शिकायत पुलिस से की थी, तो पुलिस भी सांप्रदायिक मामला होने के चलते बचती दिखाई दी और सिर्फ आरोपियों के चालान कर दिए। ये जो होली को लेकर कमेंटबाजी है, इससे लेकर पुलिस काफी सतर्क है। इनके खिलाफ प्रिवेंटिव भी 716 की कार्रवाई जारी है और जरूरत पड़ने पर उसके दिन भी इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि होली के दिन कोई विवाद होने की संभावना है। धमकी और मारपीट की घटना के बाद हिंदुओं में आक्रोश है, तनाव के हालात हैं। लेकिन कुछ मजहबी ठेकेदार हैं जो सिर्फ शराबियों के बीच का विवाद बताकर असली विवाद को छिपाने में लगे हैं। कोई हिंदू उसको समझ नहीं आता, कवाड़े का काम करने वाले शराब पी के आपस में शराबी लड़ते, कोई कुछ भी नहीं है। इसमें शायद पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, जहां तक मुझे जानकारी है। शांति व्यवस्था जो है बना रहे हैं, मिलजुल के त्योहार मनाए, रमजान भी है और होली भी है, तो मिलजुल के त्योहार मनाए जैसे आज तक मनाए जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
बरेली में जो कुछ हुआ, शायद इन नफरती तत्वों को यह मालूम नहीं कि इस प्रदेश में कानून का राज है। वो योगी सरकार ही है जो हर संप्रदाय और मजहब का आदर करती है, लेकिन प्रदेश की शांति को बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन भी होता है। बीजेपी ने ऐसे माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात देते हुए हिदायत दी। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखे, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। भारत में रहने वाले हिंदू कभी दूसरे धर्मों के त्योहार पर सवाल नहीं उठाते, तो फिर दूसरे मजहब के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्शन भी तगड़ा होगा, और एक्शन हुआ तो फिर विक्टिम वाला कार्ड खेलने वाले मैदान में आ जाएंगे।